अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दुआ है सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दी चली गई है, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के जो सर्दी के कपड़े हैं वो उठा के पैक करके रख देती हूँ, और बाकी गर्मी के वो मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिए थे तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो जो मतलब उसमें निकाल के हेल्पर को देने वाले तो मैंने हेल्पर को दे दी, और बाकी मैंने रख दिए जो ज़्यादा अच्छे लगे, जो एक्सपेंसिव थे वो मैंने रख लिए संभाल के। जो मुझे ज़्यादा पसंद थे, भले पैसे उनके कम थे, प्राइस कम थी कुछ की, बट वो मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो अगले साल मैं रिपीट करूँगी। तो मैं बस पैकिंग कर रही थी अपनी बच्ची के कपड़ों की, तो फ्लैश से मैं आपको दिखा जी। तो मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, सब सर्दियों के कपड़े हैं जो मुझे पसंद है। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम रिपीट कर लूँगी या किसी को दे दूँगी किसी को अच्छे लगे तो। और कुछ दे दिए मैंने अपनी हेल्पर को, कुछ मैंने ये रख दिए कि चलो नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाएगा। और अब इसको बंद करके हम अपने बैग में रख लेते हैं। तो टाइम होने वाला है, 6 बजने वाले हैं, शाम हो चुकी है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो हम जल्दी से फटाफट फ्रूट चाट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारी अफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है। अफ्तारी हमने कर ली है, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो हम चाइनीज़ चावल बना लेते हैं। तो चाइनीज़ चावल मुझे अच्छे बनाने आते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कहा यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। हमने पकोड़े रख दिए फ्राई होने के लिए। पकोड़े फ्राई करके फिर मैं चाइनीज़ चावल बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई, ठीक। ये मैंने अपनी बेटी के लिए पिलो लिया था। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है, इसलिए मैंने ये लिया कि ये मतलब इससे सर ख़राब नहीं होगा। हम माशाल्लाह से मैंने अपनी बेटी का सर बनाया है ना, तो इससे ख़राब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक मैंने ये लिया था, मतलब ये मेरी सिस्टर का है, तो वो यूज़ करती थी, मतलब जब उनका बेबी नहीं हुआ तो वो खुद यूज़ करती थी। बट ये कि बहुत अच्छा है, ये इस तरह से अच्छा है कि मेरी बेटी इसके ऊपर पूरी सो जाती है। यहाँ पे सर होता है, यहाँ पे उसका मतलब पूरा बॉडी होती है, तो मज़े से सो जाती है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। मतलब इस तरफ या इस तरफ मुझे डर नहीं लगता कि वो गिर जाएगी, तो इसके ऊपर सो जाती है। अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ है, देखें। अच्छा, ये जो KFC वाले भेजते हैं ना विंग्स का जो बकेट होता है, फैमिली बकेट, ये वो वाला बकेट था। तो वैसे तो मेरी सिस्टर सब फेंक देती हैं, बट ये है कि ये मैंने रख लिया और बस इसके ऊपर अपनी बेटी का नाम लिख लिया, मरियम डोली, रैपर लगा के। इसमें क्या है कि इसमें वो अपनी चीज़ें रख लेती है, मतलब उसे मैं कहीं भी बिठाती हूँ, 7 मंथ्स की है, तो उसके पास मैं ये रख देती हूँ। उसके अंदर ये खिलौने वगैरह भी, तो वो अंदर कमरे में रखे हुए खिलौने, तो मैंने अपना सारा मेकअप का सामान वगैरह जो भी इसके अंदर डाल दिया कि वो खेलती रहती है इसके साथ, तो बैठी रहती है, फिर वो तंग नहीं करती। ये मेरी बेटी का गिलास है, जब वो माशाल्लाह से थोड़ी बड़ी होगी, फीडर के अलावा पानी पीने लगेगी, तो ये उसके लिए है। इसके ऊपर ये सब कार्टून वगैरह बने हुए हैं, पता नहीं कौन से कार्टून है। खैर अच्छा, चम्मच बहुत इकट्ठी होगी, इनकी कुछ कहानी है। वो ये है कि मैं असल में लेना चाहती थी सिलिकॉन चम्मच के, जिससे मतलब बच्चे को खिलाते हुए उसके मुँह में लगे ना, राइट। जैसे कि ये वाले 2 चम्मच है ना, ये सिलिकॉन है। तो इनके चक्कर में मुझे मिल नहीं रहे थे। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए हुए थे, वो तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया था, उनका ऑर्डर आ ही नहीं रहा था, पार्सल लेट हो रहा था। फिर करीब के मॉल से मैंने ख़रीदे थे, यहाँ पे इस्लामाबाद में, कैश एंड कैरी। तो ये खैर मैंने इसलिए लिया था फोक के, जैसे वो बनाना वगैरह उसको ऐसे स्मच करके देना होता है ना, तो इसकी वजह से मैंने ये लिया था। और फिर मैंने ये लिया था कि चलो इससे खिला दूँगी। नहीं, फर्स्ट में मैंने ये वाला चम्मच लिया था, फिर मुझे लगा ये बहुत डीप है, उसके मुंह में लग जाएगा। फिर मैंने ये ले लिए 2 चम्मच इस तरह के, तो ये मतलब थोड़ा डीप कम है कि उसके मुंह में नहीं लगेगा, पर इसके बाद भी मुझे लगता था कि लग ही जाएगा। और ये लिया था, ये कार्टून है मेरे ख्याल से, कौन से है, मोटू पतलू कार्टून। अच्छा खैर ये लिया था। फिर लास्ट में जाके मुझे एक वो मॉल कह लें या $1 शॉप, एक बहुत बड़ी, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों की हर तरह की वैरायटी होती है, तो वहाँ से मुझे ये चम्मच मिले थे, तकरीबन 350 के 2 चम्मच। तो बस मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी और ये मुझे मिल गया। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ये देखिए सॉफ्ट है। मतलब मैं उसको कुछ भी खिलाती हूँ ना, वो जैसे ज़ोर से कभी मुंह बंद कर लेता है बच्चा, तो उसको लगता नहीं, जबकि इस चम्मच से वो रोने लग जाती है, कुछ भी खाती है तो उसके दांतों में लग जाता है मुँह में।
तो इसके साथ वो मज़े से खाती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं वीडियोस वगैरह में ये देखा था, ये रोम्पर कह लें, कुछ भी कह लें, इसका बॉडी कवर बच्चे का, तो मुझे लगता था ये हमें फ़ैशन है, फजूल चीज़ है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बस हमें बकवास है। बट मेरी बच्ची जब माशाल्लाह से उसको मैं खिलाने लगी हूँ, सॉलिड फ्रूट पे आ गई है वो, सिरिलैक वगैरह कुछ भी खिचड़ी वगैरह खिलाती हूँ, तो यकीन माने वो इतना मैसी कर देती है, सब कुछ बहुत मैसी करती है। तो मुझे उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है, मतलब कुछ भी वो गिराती है, पानी भी पिलाती हूँ ना तो वो नीचे गिराती है ना, तो जैसे बच्चे वो फुहारे निकालते हैं मुँह से, वैसे तो वो इसके अंदर आ जाता है। और ये इतना गंदा हो जाता है, और मज़े की बात ये कि प्लास्टिक है, इसे बस एक वॉश में ही धुल जाता है, पानी डालो साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब मैं कहती हूँ तो हर किसी के पास होनी चाहिए, स्पेशली जिनके बच्चे बहुत मैसी करते हैं, जैसे कि मेरी बेटी। और ये चेन, क्योंकि मेरी बच्ची को पेसिफाइड की आदत है, पहले आदत नहीं थी, तो मैंने ज़बरदस्ती आदत लगाई कि वो रोती थी, तो जब उसको ये आदत लग गई तो वो ये छोड़ती नहीं, कहती कुछ भी हो, रात हो दिन हो, रोना धोना जागना पीटना कुछ भी हो, बस मुझे ये निपल चाहिए तो चाहिए। तो बस उसकी निपल के लिए फिर मुझे सबने कहा कि, क्योंकि उसकी निपल अक्सर जब भी बाहर लेके जाती थी तो गुम हो जाती थी, वो मुंह में रखती थी, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता था, उसकी निपल अक्सर गुम हो जाती, कोई 7-8 निपल उसकी अभी तक आ चुकी हैं। तो मुझे सबने कहा कि वो ब्लैक कलर की जो डोरी होती है उसके गले में डाल दो। मुझे वो बहुत बुरी लगती है, जो डोरियाँ होती हैं ना वो मुझे अच्छी नहीं, मुझे मतलब पर्सनली खुद पसंद नहीं है। बाकी ये नहीं कि कोई ना करे कि किसी की बुरी लगती है, ऐसा नहीं है, बस मुझे खुद नहीं पसंद था कि मैं अपनी बेटी के गले में वो डोरी डालूँ। तो फिर मैंने ये चेन भी बड़ी मुश्किल से मिली है, कहीं से भी नहीं मिल रही थी, पता कर सब कहते थे वो क्या होता है वो क्या होता है। खैर ये भी फिर मुझे $1 शॉप से मिली। अच्छा, $1 शॉप जो इस्लामाबाद में ना, खन्ना पुल पे, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वहाँ पे वो चीज़ें भी मिल जाती है बच्चों की जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। लाइक ये चम्मच मुझे वहाँ से मिला, फिर ये चेन मिल गई मुझे वहाँ से, ये मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, बड़े बड़े मॉल से भी मैंने देखा था नहीं मिली। और ये पिलो बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्ट है, ये भी मुझे वहीं से मिला है $1 शॉप से। और इन सब की सेम प्राइस है, जैसे ये चेन 350, चम्मच 350, और ये पिलो भी 350। तो वहाँ पे मतलब जो हर चीज़ है ना $1 शॉप पे, वो 350। उम्मीद है ये सारी चीज़ें मेरी बेटी की और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई आपको अच्छी लगी होगी। और पीछे जो कपड़े लगे हैं इनको आप इग्नोर करना है, क्योंकि छत पे जाने से अच्छा मैंने कहा यहीं पे डाल देते। छत पे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बच्ची छोटी है, उसे नीचे लिटा के जाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो रोने लग जाती है, तो मैंने कहा इधर ही डाल देते। तो खैर आप इसको इग्नोर करें, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।